हेलो, अगर आप भी मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है या फिर सेल्फ स्टडी करना है। क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या धांधली चल रही है और कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है कंपटीशन के नाम पे। मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें पता चले ताकि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले सोचें और आप ये रियलाइज़ करें कि हाँ, सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर होता है, सेल्फ प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर है और सिलेक्शन के चांसेस सेल्फ प्रिपरेशन में ही ज़्यादा हैं, क्योंकि कोचिंग में सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कॉम्पिटिशन के नाम पे। Watch your six. चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप आईएमएसीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गाइडेंस मिलता रहेगा कि सारे फॉर्म फिलिंग्स का एंड ऑल जो भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है आपको मिल जाएगी वहाँ पे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मोस्टली अभी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इंक्लूडिंग मेरा, सभी लोग हम लोग फील लेते हैं ये बोल के कि कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, ये टफ है, वो टफ है, सिलेक्शन टफ है, ये टफ है, वो टफ है। कुछ नहीं है, ठीक है? एकदम ईज़ी है सिलेक्शन अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। सेल्फ प्रिपरेशन सबसे बेस्ट है, मतलब इसमें आपका पैसा भी बच रहा है, आपका टाइम भी बच रहा है। अब हम बताते हैं कैसे। देखो, आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है? फॉर्म फिलिंग में आपका 14 से 15,000 रुपए लग जा रहा है। सारे फॉर्म फिल कर रहे हो स्पॉन्सरशिप के लिए। उसके बाद से आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसके लिए ट्रैवलिंग, इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसके लिए ट्रैवलिंग, फूडिंग, लॉजिंग, ये सब में लेके आपका 30 से 35,000 रुपए लग जा रहा है। फिर आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, ठीक है? अब एकदम अच्छे से समझो, 2 बच्चे आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है? दोनों के 80-80% पीसीएम है। चलो हम लोग एकदम अच्छे बच्चे को लेते हैं, 80-80% पीसीएम वाले बच्चे अच्छे होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है? 2 बच्चे हैं, दोनों के 80-80% है। एक जो है वो कोचिंग से आया है प्रिपरेशन करके, दूसरा सेल्फ प्रिपरेशन करके आया है। अब डिफरेंस क्या होगा? 80% वाला जो बच्चा है, एक जो कोचिंग से आया हुआ है, उसको ऑलरेडी उस इंटरव्यू के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है? उसको पता है कि इंटरव्यू कौन लेने वाला है, इंटरव्यूअर को कैसे बच्चे पसंद हैं, किस तरह के आंसर्स देने हैं, इंटरव्यू में कितने राउंड्स होंगे, कैसे इंटरव्यू शुरू होगा, क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाएँगे, एक-एक चीज़ लाइन बाय लाइन उसको पता है कि इंटरव्यू में क्या-क्या होगा। ख़ास करके एंग्लो स्टैंड, चलो एंग्लो स्टैंड का ही एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। उसको पता है कि पहले एस्से होना है, एस्से में ये एस्से आ सकते हैं। उसके बाद से इंटरव्यू के लिए इस इंटरव्यू के पास जाना है, वो इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद से इधर जाना है, उधर जाना है, ठीक है? उसको सब पता है। अब दूसरा बच्चा जो सेल्फ प्रिपरेशन करके आया है, उसको एक बस बेसिक सा आइडिया है कि हाँ, इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप बताओ कि ये इंटरव्यू क्लियर कौन करेगा? ठीक है? चलो अब ये भी हटा दो, ठीक है? 80-80% वाले पीसीएम हटा दो, 90-70 ले लो। जो सेल्फ प्रिपरेशन वाला है वो 90% पीसीएम है और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करके आया है उसका 70% पीसीएम है और सेम कंपनीज़ के लिए जा रहा है। अब बताओ सिलेक्शन किसका होगा? उसका जिसको इंटरव्यू के बारे में सब कुछ पता है, किस तरह के आंसर्स देने हैं और जब वो आंसर देगा तो उस क्वेश्चन आंसर से क्या क्वेश्चन रेज़ होंगे, क्या क्रॉस क्वेश्चन होंगे और फिर उसके आंसर कैसे देने हैं, वो सभी चीज़ें पता है। वो ऑलरेडी इतना मॉक इंटरव्यू दे चुका है कि उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है, उसको डर ही नहीं लग रहा है। जो सेल्फ प्रिपरेशन करके आया है, वो आज तक इंटरव्यू तक नहीं दिया है। अब आप बताओ कौन इंटरव्यू क्लियर करेगी? सिर्फ एक इंटरव्यू में नहीं, सभी इंटरव्यू में यही होगा। और जब आप ऑलरेडी 30-35 हज़ार रुपया लगा चुके हो और उसके बाद से जब आप कोचिंग में ये पैसे देते हो तो पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको सेल्फ प्रिपरेशन में सिलेक्शन मिल जाएगा, है ना? हम बहुत ऐसे लोगों से मिले हैं जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो यही बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, इसीलिए मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 3 साल से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं।
हर एक बैच में फॉर्म फिलिंग, एग्ज़ाम्स, इंटरव्यू, ये सभी का खर्चा 25 से 30 हज़ार रुपए बैठ जाता है। मतलब वो बंदे 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं इस चीज़ के लिए कि मेरे पास कोचिंग में देने के लिए 5-6 हज़ार रुपया नहीं है और मैं प्रिपरेशन अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो 1 लाख रुपया बर्बाद कर चुके हैं। चलो 1 लाख रुपया बर्बाद किए वो अलग चीज़ है, 2-3 साल जो बर्बाद हुआ है उसका हिसाब कहाँ है? जब एक बार आप ऑफिसर बन जाओगे ना, थर्ड ऑफिसर बन जाओगे, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अगर मैं 6 महीने पहले थर्ड ऑफिसर बना रहता या 1 साल पहले, तब मेरे पास और भी ज़्यादा मैं अर्न कर चुका होता और मैं 10 से 15 लाख रुपए सेव कर लिया रहता। मतलब कि आप समझ लो अगर आप 1 साल वेस्ट कर रहे हो मतलब आपका 15 से 20 लाख रुपए लॉस में जा रहे हो। ठीक है? ये 8-10 हज़ार रुपए, 15,000, 20,000 रुपए जो आप कोचिंग में देने से बच रहे हो, आप वो पैसा बर्बाद कर रहे हो। ठीक है? तो जब भी आपको कोई बोले कि सेल्फ प्रिपरेशन बेस्ट है, तब आप एक बार ये सोच लो और एक बार पता कर लो कि अभी इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उसमें 95% बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करके आ रहे हैं। क्योंकि अब इंटरव्यूअर्स को भी पता है कि मोस्टली सभी बच्चे कोचिंग से प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, तो इसी वजह से इंटरव्यू का लेवल को बढ़ा दिया गया। अब जब इंटरव्यू के लेवल को बढ़ाया जाएगा, शिपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, तो सेल्फ प्रिपरेशन वाले बच्चे स्टैंड ही नहीं करेंगे। वही सेल्फ प्रिपरेशन वाले बच्चे स्टैंड करेंगे जिनके पास रेफरेंस हो या जिनका कोई रिलेटिव मर्चेंट नेवी में हो और वो उनको गाइड कर रहा हो कि ये चीज़ें पढ़ो, ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नहीं तो जिनको मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, या तो वो ट्रैप में फँसेंगे या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो आप भी उसमें से हैं, आप खुद सोच लीजिए कि आपको क्या करना है? आपके लिए 6,000 7,000 रुपया बचाना ज़रूरी है या फिर गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे। हम ये नहीं बोलते हैं कि अगर आप हमारा आईएमयू में जॉइन कीजिएगा तो हम लोग गारंटी सिलेक्शन करवाएँगे। हाँ, लेकिन ये चीज़ हम ज़रूर बोलते हैं कि अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो 20 से 30% है, वो इंक्रीज़ होके 70 से 80%, 90% तक पहुँच जाएँगे। डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। इसीलिए जब भी आप ये सोचें कि आपको पैसा बचाना है, आप पैसा बचा के बहुत अच्छा कर लेंगे। तब आप खुद सोच लीजिए क्या करना है। और बहुत लोग पूछते हैं कि मर्चेंट नेवी में इतना फ़ी क्यों है? कोचिंग में इतना फ़ी क्यों है? तो देखिए सब कुछ डिपेंड करता है कि बच्चे कितने हैं। आईआईटी, जेईई में, नीट में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे कोचिंग अटेंड करते हैं। इसी वजह से कम फ़ी में भी उनका काम चल जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। लेकिन हमारे पास बच्चे कम होते हैं, हम लोगों को प्रिपरेशन ज़्यादा करवाना होता है। जो कोचिंग जो आईआईटी, जेईई वाले हैं, नीट वाले हैं, उनको बस और बस क्लासेस लेनी है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करवानी है, फॉर्म फिलिंग की अपडेट्स नहीं देनी है, डिस्कशन सेशन नहीं करवानी है, मॉक इंटरव्यूज़ नहीं करवाने हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें हम लोगों को करवाने होते हैं, जिससे हमारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसी वजह से मर्चेंट नेवी के कोचिंग का फ़ी ज़्यादा होता है और मेरे आईएमयू मेट का तो फ़ी बहुत कम है। इतना कम है कि कोई भी बच्चा जो फ़ॉर्म फ़िल कर सकता है किसी भी कंपनी का, वो ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकता है हमारा। अब जो बच्चा हमारा कोचिंग फ़ी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो मर्चेंट नेवी भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके फ़ॉर्म फ़िलिंग में ही 15 से 20 हज़ार रुपए लगने वाले हैं। तो वो कहाँ से अफ़ोर्ड करेगा? तो जब भी ऐसी कुछ चीज़ें सोचें आप, तब आप एक बार ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ ज़रूरी है। आपके लिए 6-7 हज़ार रुपया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर आपका करियर? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। खुद का दिमाग लगाइए और आईएमयू में जॉइन कीजिए। हम बोलते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे आईएमयू के गाइडेंस में तो आपके सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।